दोस्तों हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है रिलेशन फंक्शन का स्टैंडर्ड 11th का, और इसमें जो हम करेंगे वो आज पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। हमने इसके पहले पढ़ा था बेसिक्स रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज। आज पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है रिलेशन के ऊपर बेस्ड। तो रिलेशन के ऊपर कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर सेकंड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा जानकारी के लिए आप बने रहे वीडियो के एंडिंग तक। तो पढ़ते हैं हम आज रिलेशन के बारे में। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट। अगर हमने कुछ ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली तो जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं फ्रॉम ए क्रॉस बी से जितने भी सबसेट्स हम बना सकते हैं दे आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल है। जितने भी सबसेट्स बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, जो भी एक ए क्रॉस बी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जो सेट मिलेगा वो सेट का जितने भी सबसेट्स होंगे दे आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल। सो लेट अस सी। रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, सो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सब क्या रहेंगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। द सबसेट डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। द सेकंड एलिमेंट, अब देखिए हम लोग जब लिखते हैं, अब हम इसको हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक सेट है, दिस इज सेट ए। सेट ए में एक्स वाई है एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कुछ अलग एलिमेंट नाम लिख लेते हैं, दैट इज 1, 2, 3 लिख देते हैं। सो अगर हमने ए क्रॉस बी निकाली, ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी में क्या क्या आ सकता है? दैट इज 1 x, 1 x, 2 हो सकता है, या फिर x, 3 हो सकता है, x, 3, या फिर y, 1 हो सकता है, y, 1, या फिर y, 2 हो सकता है, y, 2, एंड फिर y, 3 हो सकता है, y, 3। सो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद में ए क्रॉस बी का सेट मिल गया। अब ये मिलने के बाद में जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे, जितने भी इसके सबसेट बनेंगे दे आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दे आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जितने भी सबसेट्स बनेंगे उतना क्या होगा? रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। सिंपल है ये। अब देखिए क्या क्या लिख लेते हैं इसके अंदर। इससे अगर मैंने बोला ये रिलेशन मिल गया, सो ये आपका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इस रिलेशन का, रिलेशन आर लिख लेते हैं हम लोग। x, 2, x, 3, फिर y, 2। ये सबसेट बन सकता है इसका। दिस इज r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो आप ध्यान में रखें कि r हमेशा जो रिलेशन होगा r इज सबसेट फ्रॉम a क्रॉस b, r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ध्यान में रख लें, सिंपल, ध्यान में बिठा लें। r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, बहुत सिंपल है। अब ये लिखने के बाद में, अब इससे हमको ये पता चलता है, हमेशा ध्यान में रखिए कि जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा, मतलब जैसे 2 है, 3 है, सो 2 इज इमेज ऑफ x, सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो लिख लेते हैं 2 इज image of x, 2 is image of x, second element is image of the first element। सिंपल। अब इसका मतलब इधर 3 is image of x, 2 is image of y। अब इतना ध्यान में रखिए, जो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट रहता है वो इमेज रहता है। सो सेकेंड एलिमेंट इज इमेज, एंड जो उसके पहले वाला ये सेकेंड एलिमेंट इज इमेज, और जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है फर्स्ट एलिमेंट इज एंड फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज। बस समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। सेकेंड एलिमेंट क्या होता है? इमेज होता है, एंड फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? प्री इमेज होता है। बस अब इसमें ये क्या है? इमेज है, एंड ये क्या है? प्री इमेज। बस सिंपल, ध्यान में रखिए। अब ये होने के बाद में हम लोग लिखते हैं, अब देखिए सिंपल, और क्या लिख लेते हैं इससे और क्या पता चलता है? अब इसमें रिलेशन में जितने भी ये जो सेकंड एलिमेंट यूज हुए, कौन कौन सा यूज हुए? 2, 3, 2, मतलब
2 एंड 3 का यूज किया, तो जो सेकंड एलिमेंट यूज हुआ उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज क्या बोलते हैं? रेंज। जो सेकंड एलिमेंट यूज हुआ उसको क्या बोलेंगे? रेंज। एंड जो फर्स्ट एलिमेंट यूज किया मतलब एक्स एंड वाई, इसको बोलेंगे डोमेन। सो डोमेन क्या होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट यूज किया, क्या की यूज किया? एक्स, एक्स वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई यूज किया है। सो दिस आर डोमेन। अब देखिए दिस इज रेंज, और रेंज किसके अंदर से आया? बी, तो बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। बस सिंपल। जहां से रेंज आया, जो सेट से रेंज आया, वो सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और रेंज मतलब क्या है? जो हमको रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स मिले हैं, दे आर रेंज, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं दे आर डोमेन। बस सिंपल, ध्यान में रखना है। ये होने के बाद में कुछ आगे पढ़ लेते हैं, हम लोग सब लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन पता चल गया। जो सेकंड वाला एलिमेंट्स था वो सब क्या, जो सेकंड वाला एलिमेंट लिया हम लोगों ने वो रेंज था। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट यूज किया, मतलब एक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट यूज किए हैं, दे आर डोमेन। ओके। और बी जो था, मतलब रेंज जो सेट में से आया हो, उसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन। सिंपल। अब देखते हैं आगे। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जितने भी सेकेंड एलिमेंट थे जिससे रेंज मिला हुआ है, मिला हमको रिलेशन में, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन एंड डिनोटेड बाय रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है? सबसेट है। रेंज क्या है? सबसेट ऑफ कोडोमेन भी है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी भी। सो रेंज, रिलेशन इज सबसेट, दिस इज रिलेशन। ओके, सो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आप ध्यान में रखिए, डेफिनेशन है, डेफिनेशन। और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, सो आप ये ध्यान में रखें। अब देखिए नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं इसके बारे में जो हम लोग यूज करेंगे, तो हम वो भी पढ़ लिख लेते हैं कि रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली बाय रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हम लिस्टिंग मेथड में भी लिख सकते हैं, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, या फिर सेट बिल्डर और रूल मेथड में भी हम लोग लिख सकते हैं। सिंपल है। सो नेक्स्ट वाला, एन एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ये जो एरो डायग्राम था, अगर हम लोग इसका एरो डायग्राम बनाते तो क्या बनाते रिलेशन का? x,3 और फिर x,3, वो एरो डायग्राम ये ऐसा जैसा जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, और नेक्स्ट अब देखिए हमारा कितने रिलेशंस बन सकते हैं। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर इसमें p है, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू p, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू q। अगर हमने q ले ली, अभी तो फिलहाल इसमें 2 और 3 है। सो देखिए नंबर ऑफ a विल बी इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए लिया था, जो नंबर ऑफ a विल बी इक्वल टू 2 था, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 3 था। सो हम लोग को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू 2 raised to 3 into 2, that is 2 raised to 6। सिंपल। वैसे ही सो नंबर ऑफ ए अगर p है, नंबर ऑफ b q है, सो नंबर ऑफ रिलेशंस will be equal to, number of relations from a to b will be equals to 2 raised to p into q। सिंपल। ओके, सो बहुत, ये हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, बहुत सिंपल है ये। जितना सबसेट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे मिलते हैं? 2 raised to n, number of elements। So number of elements in a cross b will be p into q। So number of elements in a cross b will be p into q, and that's why number of subsets from a to b will be equal to 2 raised to pq। सिंपल। ओके, ये जो हम सेट्स में पढ़े थे वही कर रहे हैं। लास्ट वाला जो नोट है वो देख लेते हैं। द रिलेशन फ्रॉम r from a to a is stated as relation on a। so a से a तक अगर रिलेशन लेते हैं तो that is relation on a। बस सिंपल। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल लेते हैं, सेकंड एक्सरसाइज चालू कर लेते हैं। लेट्स ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, ए इज व्हाट? 1 2 3 4 अप टिल 14 तक सारे एलिमेंट्स।
अब उसमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन इज अ सेट x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। x और y किसको बिलोंग करता है? a को। सिंपल है। अब देखिए कैसे रिलेशन हम लोग लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज अ सेट बिल्डर और रूल मेथड स्टेटमेंट फॉर्म में। इसको लिस्ट कर देते हैं, पूरा वैल्यूज लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, सो y विल बी इक्वल टू 3x। ये सब x के वैल्यूज होते हैं, a वाले। सो जब हम लोग x के वैल्यू 1 लेंगे, x का वैल्यू क्या ले लिया? 1, सो y विल बी इक्वल टू x का वैल्यू 1 लिया तो y विल बी 3 इंटू 1 दैट इज 3। सो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना मिला? 3 मिला। सो y विल बी इक्वल टू 3। वैसे ही x की वैल्यू अगर 2 ले ली हमने, x की वैल्यू 2 ले ली, x इक्वल टू 2, देन y विल बी 3 इंटू 2 सो दैट इज 6। सो 2 कॉमा 6 ये सब सारे a और दिस इज फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम a टू a है, a टू a। सो a टू a है, मतलब हम लोग का ये भी वैल्यू a में होना चाहिए, सेकेंड वाला सब वैल्यूज a में होना चाहिए और फर्स्ट वाले वैल्यूज भी सब a में होने चाहिए। सो अब अगला वैल्यू a का 3 ले लिया। सो इफ x इक्वल टू 3 देन y विल बी इक्वल टू 3 इंटू x के जगह पे 3, 3 3 is 9। सिंपल है। अब y का वैल्यू 9 मिल गया तो लिखेंगे 9, 9 बिलोंग्स टू a, यस 14 तक है ना। फिर x का वैल्यू 4 ले लिया, x का वैल्यू 4 ले तो y विल बी 3 इंटू 4, 3 4 are 12। सो 12 अगर x का वैल्यू 4 लिया तो y 12, 12 a के अंदर है, यस बिलोंग्स टू a। x का वैल्यू अगर 5 ले लिया सो y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 5 are 15, 15 भी a में है क्या? इट डज नॉट बिलोंग्स टू a में नहीं है तो हम लोग ये x नहीं ले सकते। इसका मतलब यहीं तक तुम्हारा रिलेशन है। रिलेशन मिलने के बाद में उसने बोला है राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज। अब देखिए डोमेन लिखते हैं। डोमेन मतलब क्या समझा था? डोमेन मतलब जो भी x की वैल्यू यूज की वो क्या था? हमारा डोमेन था। सो क्या क्या वैल्यूज किया? 1 2 3 4 ये सब वैल्यूज किया तो ये सब क्या होगा? डोमेन होगा। अब देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन व्हाट इज कोडोमेन? जिसमें से हम लोग रेंज निकालते हैं। ये सब रेंज 3 6 9 12 ये जो सेकेंड रहता है वो कोडोमेन होता है। सो कोडोमेन क्या होगा? ए। कौन से सेट से हम लोग ये सेकेंड एलिमेंट निकाल रहे हैं? ए वाले से। सो कोडोमेन विल बी ए। देन रेंज, रेंज विल बी सेकेंड एलिमेंट। कौन कौन सा? 3 6 9 12। सो लिख देंगे 3 6 9 12 हो गया रेंज। सिंपल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, आप ध्यान में रखें ये बात। सो दिस इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द नेचुरल नंबर। अब रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्या दिया हुआ है? x कॉमा y रिलेशन है वेयर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 है ना, वेर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल है, सिंपल है। ये लिखने के बाद में हमको सारे कुछ पता चल गए। x क्या है? लेस देन 4, मतलब लेस देन 4 नेचुरल नंबर्स आर x विल बी 1 2 3 लेस देन 4। दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन 4। इफ x is less than 4, x belongs to natural number, then इसका मतलब x will be 1 2 3। अब उससे इसको बोला है, इसको राइट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब लिस्टिंग फॉर्म, लिस्ट कर देना है। सो मतलब x जब हम लोग 1 लेंगे, जब x 1 लेंगे तो y विल बी x प्लस 5। सो y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5 एंड 1 प्लस 5 विल बी 6। सो y कितना मिला? 6। फिर अगर हमने x की वैल्यू, इधर x की वैल्यू क्या ले ली? 1, फिर x की वैल्यू 2 ले ली। सो y विल बी इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 विल बी 7। सो जब 2 लिया तो 7 मिलेगा।
वैसे ही x की वैल्यू जब 3 ले ली तो y विल बी इक्वल टू 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 विल बी 8। जब 3 ले लिया तो क्या मिलेगा 8। सो ये हो गया रिलेशन मिल गया किसके फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म में मिला। लिस्टिंग फॉर्म में लिखने के बाद में अब क्या बोला है उसने, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। सो डोमेन अगर लिखने के लिए बोला मतलब x की वैल्यूज, x की मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 एंड 3, दिस आर डोमेन। एंड फिर रेंज क्या है, रेंज विल बी, रेंज मतलब क्या क्या y आया है, सेकेंड एलिमेंट आया है, मतलब 6 7 एंड 8, दिस आर रेंज। अगर कोडोमेन बोलता तो कोडोमेन क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज कोडोमेन, नेचुरल नंबर। ये रेंज कहां से आया, नेचुरल नंबर से आया, सो नेचुरल नंबर n to n था, बस ध्यान में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक बार हमने थियरी पढ़ ली ना, बहुत सिंपल जाने वाला चैप्टर। देखिए a दिया हुआ है 1 2 3 5, b दिया हुआ है a इज 1 2 3 5, b भी दिया हुआ है, b कितना दिया है 4 6 9। डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई r इज इक्वल्स टू x कॉमा y। रिलेशन क्या है, a से b तक का रिलेशन है, a से b तक का रिलेशन है। एंड r रिलेशन जो है वो क्या दिया हुआ है, x कॉमा y है, such that the difference between x and y is odd। difference between x and y are odd। बहुत सिंपल है दोस्तों, x belongs to a where y belongs to b। write the write relation r in roster form। roster form में लिखना है, सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब लिस्ट करके लिख देना बस। अब देखिए क्या क्या लेंगे इसमें का, वी नो दैट ऑड नंबर कब आएगा, जब ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड आएगा, या फिर इवन माइनस ऑड करेंगे तो ही ऑड आएगा। सो हम अगर लेते हैं 1 ले लिया पहला वाला, सो 1 के साथ 4 ले सकते हैं, सो 1 माइनस 4 इज -3 एंड ऑड नंबर। फिर 1 ले लिया तो 1 के साथ 6 ले सकता है, 1 माइनस 6 इज 5 एन ऑड नंबर, -5 इज ऑड नंबर। इन लोग का डिफरेंस बोला है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला है, ओके। सो डिफरेंस, वैसे ही अब 1 और 9 ले लेंगे तो 1 माइनस 9 इज 8, इवन ऑड माइनस ऑड विल बी इवन, इवन माइनस इवन विल बी इवन। सो आप ध्यान में रखें कि इवन ले रहे हैं तो उसके साथ में ऑड लेना है, पहले ऑड ले रहे हैं तो उसके साथ में दूसरा वाला इवन लेना है, बस। सो 1 के साथ 4 और 6 आने वाला था, 9 तो नहीं आएगा। अगर 2 ले लिया हमने, 2 इवन है तो 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, ये भी नहीं देगा तुमको ऑड नंबर, खाली क्या देगा 9, बस सिंपल। उसके बाद में 3 ले लिया तो 3 के साथ में क्या आएगा, 4 आएगा, 3 के साथ में 6 आ सकता है, 3 इज ऑड एंड 4 इज इवन, 3 इज ऑड 6 इज इवन, तो माइनस करेंगे तो ऑड आएगा। अब देखिए जैसे ये ले लिया 3 के बाद 5 है, 5 ले लिया तो 5 के साथ क्या आएगा 4, क्योंकि 5 इज एन ऑड नंबर, उसके साथ इवन नंबर लेंगे तो माइनस करेंगे तो ऑड हो जाएगा। सो 5 के साथ और 6 ले सकते हैं, बस ये हो गया हमारा रिलेशन। अगर इसमें बोला रहता कि फाइंड आउट द रेंज, रेंज मतलब 4 6 9 है ना, 4 6 9 जितने भी y की सेकेंड की वैल्यूज है दे आर रेंज। एंड डोमेन क्या है 1 2 3 5, 1 2 3 5, दिस आर क्या है डोमेन, बस सिंपल। मतलब ए टोटल तुम्हारा क्या हो जाता है डोमेन, अगर डोमेन लिखते तो ए टोटल का टोटल यूज हो गया है तो वो क्या हो जाता है डोमेन। और रेंज क्या है, ये 4 6 9 भी यूज हुआ है, तीनों का तीनों, इसका मतलब रेंज क्या हो जाता है बी हो जाता, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारे पास, इसमें लिख के दिया हुआ है। अब देखिए ये देखिए ये रिलेशन बताया हुआ है, उसको हम लोग को क्या लिखना है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज अ रिलेशन, शो दैट द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। सो P से Q तक का रिलेशन दिया हुआ है, राइट डाउन द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद में उसका डोमेन रोस्टर फॉर्म भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखना है, राइट आउट द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों लिखना है, सब लिखना है।
सो देखिए रिलेशन कैसा है, 5 इक्वल टू 3, 5 से 3, 6 से 4 और ये 7 से 5, ये होता है x। इसको क्या बोलते हैं x, इसको क्या बोलते हैं y। सो अब देखिए x कॉमा y है, अगर रिलेशन लिख रहे हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, पहला वाला सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये x कॉमा y के फॉर्म में रिलेशन है, सच दैट। अब देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ध्यान में रखें रिलेशन। अब ये कितना दिया है, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। 5 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 4, ये हो गया 7, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। इसका मतलब ये x था, x माइनस 2 इक्वल टू y मिल रहा है, सो लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 2, सिंपल, y इक्वल टू x माइनस 2। या फिर लिख सकते थे कि दिस y माइनस 2 इक्वल टू x, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, y प्लस 2 इक्वल टू x, सिंपल था, आप कैसे भी लिख सकते थे। सो y को लिखा y इक्वल टू 2 माइनस x। अब देखिए x जो है वो किसके किसके बीच का नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 7, बराबर है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज बिटवीन 5 एंड 7, और क्या बोला है, x कॉमा y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं y भी तो तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट में। लिस्टिंग फॉर्म में तो डायरेक्ट लिखेंगे, दिस इज कितना है, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड, रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। तो लिस्ट कर देते हैं, 5 का से 3, 5 कामा 3, फिर 6 कामा 4, 6 कामा 4, देन 7 कामा 5, 7 कामा 5, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद में बोला है डोमेन एंड रेंज। डोमेन, डोमेन का मतलब जितने भी x के वैल्यूज यूज हुए हैं, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स 5 6 एंड 7, दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट्स, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। उसके बाद में रेंज, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो यूज हुए कौन सा, 3 4 एंड 5, सो 3 4 एंड 5, सिंपल, हो गया काम खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास a दिया हुआ है, a 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, a दिया हुआ है 1 2 3 4 6। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई, r रिलेशन दिया है फ्रॉम a टू a। अब ये r जो रिलेशन है ऑन a है, मतलब a टू a होगा। सो r इज a कॉमा b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू a, बोला हुआ है a टू a, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू a, वेयर b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। मतलब a जो है b से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे ऐसे नंबर्स जो b से डिविजिबल, a से डिविजिबल हो। सो देखते हैं इसको, राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म, मतलब लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 1 1 कॉमा 1, इसमें क्या है, b इज डिविजिबल बाय a, 1 इज डिविजिबल बाय a। फिर ले लेते हैं 1 कॉमा 2, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 1 से डिविजिबल है, यस। 3, फिर 1 कॉमा 3, देन 1 कॉमा 4, देन 6, 1 कॉमा 6, दिस 3 is divisible by 1, 4 is divisible by 1, 6 is also divisible by 1, मतलब यहां पे सब b divisible by a है, सेकेंड टर्म इज divisible by फर्स्ट टर्म। अब ये होने के बाद में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 का लिखा, ये 1 के साथ में लिखा, वैसे लिख सकते हैं 2 कामा 2, 2 is divisible by 2। फिर उसके बाद में लिख सकते हैं हम लोग 2 कामा 4, 2 कामा 4, 4 is divisible by 2। फिर लिख सकते हैं 2 कामा 6, 6 is divisible by 2। अब हम लोग 3 नहीं लिख सकते थे, 2 कामा 3 ले लेते तो 3 is not divisible by 2। फिर ले सकते थे 3 कामा 3, 3 is divisible by 3, सेकेंड is divisible by फर्स्ट। नाउ 3 कामा 6 भी ले सकते हैं, बिकॉज 6 is divisible by 3। उसके बाद में ले सकते हैं, जैसे ये लिखा वैसे लिख सकते हैं 4 कामा 4, 4 is divisible by 4, और 4 और कुछ नहीं है इसमें, तो 6 कामा 6 लास्ट वाला, 6 is divisible by 6। अब देखिए ये होने के बाद में ये हो गया फर्स्ट वाला, क्या लिखने के लिए बोला था, राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। राइट द, अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, राइट द डोमेन। सो डोमेन,
डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज क्या क्या यूज की, 1 2 3 4 एंड 6। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 8 सेल्फ। एंड थर्ड पॉइंट में रेंज लिखने के लिए बोला, रेंज ऑफ द रिलेशन। सो रेंज इज व्हाट, रेंज इज जो y की सेकेंड वैल्यूज मिली है, मतलब 1 2 3 4 6। सो 1 2 3 4 एंड 6, इसका मतलब इट इज इक्वल टू a। सो रेंज भी a है, डोमेन भी a है पूरा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। r दिया हुआ है, r इज x कॉमा x प्लस 5। उसके बाद में इसका मतलब ये x है और ये y है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। दिस इज अ सेट। अब देखिए मतलब x की वैल्यूज दी है, सो r मिल जाएगा। पहले r लिखेंगे तभी तो डोमेन और रेंज लिख पाएंगे, लिस्टिंग फॉर्म में लिखिए उसको। x हमने 0 ले लिया, सो 0 प्लस 5 विल बी, y विल बी 5। अगर x हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, सो 1 प्लस 5 विल बी 6। x हमने अगर 2 ले लिया, 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस 5 विल बी 7। x का वैल्यू 3 ले लिया तो 3 प्लस 5 विल बी 8। अगर 4 ले लिया तो 4 प्लस 5 विल बी 9। अगर 5 ले लिया होता तो 5 प्लस 5 विल बी 10। बस ये हो गया रिलेशन। अब क्या लिख रहे हैं हमारा, डोमेन। सो डोमेन विल बी जो फर्स्ट जो वैल्यूज यूज किया है 0 1 2 3 4 5, ये हो गया डोमेन। रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट जो वैल्यूज आए हुए हैं। रेंज विल बी क्या क्या आया, 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, अब ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। अब देखिए लेस देन 10 रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर। बोला है प्राइम नंबर लेस देन 10। सो कौन कौन से प्राइम नंबर लेस देन 2 है, सो x विल बी 2, x विल बी 3 और 5 और 7 और कुछ है ही नहीं। सो 2 3 5 7 आर द प्राइम नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 ही बोला है। अब मतलब x हमने जब 2 ले लिया, सो y जो है तुम्हारा x क्यूब है, सो y विल बी इक्वल टू x क्यूब। सो इट इज 2 क्यूब। जब x हमारे पास 2 है, इफ x इक्वल टू 2 देन y विल बी 2 का क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 8। इफ x इक्वल टू मतलब 2 लिया तो 8 मिलेगा। x इक्वल टू अगर 3 ले लिया, सो 3 ले लिया x, तो y विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब दैट इज 27। सो 27। फिर उसके बाद में x इक्वल टू 5 ले लिया, जब x 5 मिला तो y विल बी इक्वल टू 5 का क्यूब दैट इज 125। एंड जब x 7 लेंगे, x जब 7 लेंगे तो y विल बी इक्वल टू 343। बहुत सिंपल है ना दोस्तों। अब इसमें रेंज और डोमेन लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन हम लोग लिख के बता देते हैं। अगर रेंज बोला होता तो x y की वैल्यूज, जो y की वैल्यूज आई है, मतलब 8 जो सेकेंड वैल्यूज है, जो सेकेंड एलिमेंट्स है, 8 27 125 एंड 343। सो दिस आर रेंज। एंड डोमेन क्या है, डोमेन इज x की वैल्यू जो यूज की 2 3 5 एंड 7। सो दिस आर डोमेन। सिंपल, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। अब देखिए फिलहाल तो हमको खाली रिलेशन लिखना था, किसके फॉर्म में, रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म में, बस तो उतना ही लिखना। अभी हमने बता दिया रेंज और डोमेन क्या होगा, सब में हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 1,2, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम a टू b, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब देखिए सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b बोला, ये नहीं बोला है कि वो रिलेशन लिख के बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, सिंपल है। अब देखिए a दिया हुआ है x y z, इसका मतलब नंबर ऑफ a कितना है, सो दैट इज इक्वल टू 3। b कितना दिया है 1,2, सो नंबर ऑफ b कितना है 2,
जैसे कि हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा, तो क्या लिखते हैं, 2 अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू था, तो हमने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज 2 पी क्यू फ्रॉम ए टू बी, है ना, क्यू बिकॉज सबसेट्स 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इन पी टू क्यू मिल जाता है हमको सबसेट्स। तो वैसे ही 2 दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब 3 into 2, so 2 to 6 is what, that is 8 8 is 64, so it will be 64, simple। समझ में आया आपको? यस, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू जेड टू जेड होने वाला है। आर इज गिवन बाई ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों जेड को बिलोंग करते हैं, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, अब सिंपल है, ध्यान में रखना है, इसको हम लोग लिस्टिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज वो इनफिनिट सेट आने वाला है। सो इंटीजर माइनस इंटीजर विल बी इंटीजर, सो a minus b is an integer, so a belongs to a minus b is equal to integer। अब बोला हुआ है कि a और b क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है ना, इंटीजर को बिलोंग करता है, इसका मतलब a भी इंटीजर होगा, b भी बिलोंग करेगा इंटीजर को। ओके, सो a भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर होगा, तभी तो इंटीजर माइनस इंटीजर विल बी इंटीजर। इसका मतलब ये है, अगर डोमेन लिखने के लिए बोला, सो डोमेन विल बी a बिलोंग्स टू इंटीजर, b बिलोंग्स टू इंटीजर, सो हमारा जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो होता है डोमेन, b जो रहेगा वो रेंज, है ना। सो डोमेन विल बी इक्वल टू all integers and range is also all integers, सिंपल था दोस्तों, बहुत सिंपल था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाएं। एंड डोंट मिस टू हिट बेल आइकन ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद एडू मंत्रा।